नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और सबसे पहले आपको दरभंगा की तस्वीर दिखाते हैं, जहां दिन दहाड़े एक अपराधी महिला के गले से चेन छीन कर भाग गया। सीसीटीवी कैमरे में कैद अपराधी की ये हरकत हर किसी को हैरान कर रही है। राजकुमारगंज की व्यस्ततम सड़क से ये महिला गुजर रही है। तभी वहां खड़े अपराधी की नजर महिला के गले में चमचमा रही हार पर पड़ती है और वो पीछे हो लेता है। भीड़ भाड़ के बीच से महिला इनकम टैक्स चौराहे की ओर बढ़ी चली जा रही है। ये शातिर युवक भी पीछे पीछे चला जा रहा है। तभी जैसे ही इनकम टैक्स गोलंबर पर मौका मिला, गले से सोने की चेन खींची और सरपट भागने लगा शातिर। ये देखिए, हाथ में सोने की चेन लिए ये झपट मार कैसे व्यस्त ट्रैफिक के बीच दौड़ लगा रहा है। आयकर चौक पे जब मैं रिक्शा ली और पीछे से जस्ट एक अज्ञात चोर आया और पीछे से मेरा गर्दन से चैन लेके भाग गया। आयकर चौक की तरफ वो भागा। राजकुमारगंज की सड़क पर खड़ा ये अपराधी किसी शिकार का इंतजार कर रहा था। तभी जैसे ही महिला के गले में सोने की हार दिखी, वो पीछा करने लगा। तभी रास्ते में ऑटो मिली, भीड़ से भी सामना हुआ, फिर भी वो दुस्साहसी अपराधी पीछा करता रहा। आखिरकार इनकम टैक्स चौराहे पर मौका मिला और चेन झपटते ही वो अपराधी गाड़ियों के बीचों बीच से दौड़ लगाने लगा, लेकिन उसकी एक एक हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। राजकुमारगंज से मैं पैदल निकली थी और आयकर चौक पर जाके मैंने रिक्शा लिया और वहां से 10 कदम बढ़ते ही पीछे से एक चोर आया और गले से चेन छीन के चला गया। दरभंगा की बिजी सड़क पर दिन दहाड़े हुई चेन छिनतई की वारदात ने हर किसी को हिला कर रख दिया है। दरभंगा पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए शातिर अपराधी की तलाश कर रही है। विपिन दास, न्यूज़ 18, दरभंगा। बोकारो में बांस के बल्ले पर चढ़े सिरफिरे ने हाई वोल्टेज ड्रामा मचा दिया, तो उसे उतारने के लिए एक जाबाज को उस बांस पर चढ़ना पड़ा। जब वो सिरफिरा नीचे उतरा तो उसकी जमकर धुनाई हुई। बीस फीट से भी ज्यादा ऊंचे बल्ले पर बंदर की तरह लटके सिरफिरे ने सेक्टर 12 मोड़ के चौराहे पर हंगामा मचा रखा है। मौके पर उमड़ी भीड़ हो हल्ला मचा रही है। हादसे के डर से बार बार नीचे उतरने को कह रही है, लेकिन पता नहीं इस सिरफिरे पर क्या मस्ती चढ़ी है कि वो बांस से नीचे उतरने को तैयार ही नहीं हो रहा है। देखिए, ठूठ को पकड़कर कैसे लटका हुआ है ये सिरफिरा। भीड़ हंगामा मचा रही है तो वो और ऊपर चढ़ने लगता है। उसकी उछल-कूद से बांस का पतला सिरा एक तरफ झुकने लगता है तो वहाँ मौजूद लोग डर के मारे कांपने लगते हैं। पल पल गुजरता जा रहा है और सिरफिरे का हाई वोल्टेज ड्रामा थमने का नाम नहीं ले रहा। बार बार की मान मनोहार के बाद भी जब ये सिरफिरा नीचे नहीं आया तो उसे उतारने के लिए भीड़ में शामिल एक युवक ने कमर कसी और हाथ और पैर के जोर से बांस के ऊपर चढ़ने लगा। कुछ ही पल की जद्दोजहद के बाद ये सिरफिरा उसी बांस पर लटके सिरफिरे के बेहद करीब पहुंच गया। उसके पांव पकड़कर नीचे की तरफ खींचने लगा, लेकिन सिरफिरा टस से मस नहीं हुआ। उल्टे उसे नीचे उतारने के लिए बांस पर चढ़े इस जाबाज की ही पकड़ ढीली पड़ गई और देखिए वो कैसे धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। तब तक सिरफिरे के तमाशे से भीड़ का पारा और हाई हो गया था। तभी गुस्से से तमतमाया दूसरा साहसी युवक उस बांस पर चढ़ने लगा। उसने ठान ली थी कि सिरफिरे को हर हाल में नीचे उतारना है।
और वो हाथ और पांव के सहारे धीरे धीरे बांस पर लटके सिरफिरे के बेहद करीब पहुंच गया। तभी उसके पैर पकड़े और नीचे की ओर खींचने लगा। आखिरकार इस जाबाज की कोशिश रंग लाई और वो सिरफिरे के साथ साथ बांस से फिसलते हुए नीचे उतर ही गया। फिर तो वहां जुटी भीड़ बांस पर लटक कर ड्रामा कर रहे सिरफिरे पर टूट पड़ी। लात और घूंसों से इतनी मरम्मत की कि सारे ड्रामेबाजी निकल गई। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18, बोकारो। हाजीपुर में बंद कमरे में गुस्से में आग बबूला भीड़ ने एक बाइक चोर की जमकर धुनाई की। सोशल मीडिया में वायरल इसका वीडियो हर किसी को दंग कर रहा है। बंद कमरे में ये कोई WWE की फाइट नहीं हो रही है कि हर तरफ से घिरे पहलवान पर एक साथ पहलवानों की ये फौज टूट पड़ी है। नहीं, ये कोई फाइट क्लब नहीं है, बल्कि महनार के सहदेई गांव का वो वायरल वीडियो है जिसमें बाइक चोरी के आरोपी पर गुस्से से आग बबूला भीड़ टूट पड़ी है। ये देखिए कैसे बड़े बड़े डंडे बरस रहे हैं। ये देखिए कैसे थप्पड़ और घूंसे बरस रहे हैं। ये आरोपी बार बार माफी मांग रहा है, रहम की गुहार लगा रहा है, लेकिन इन युवकों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा। कभी लाठी बरसा रहे थे तो कभी घूंसे जड़ रहे थे। 3 युवकों से घिरा ये आरोपी लाठी और डंडे की मार खाकर कराह रहा था, चीख चिल्ला रहा था, लेकिन बंद कमरे से उसकी आवाज बाहर नहीं जा पा रही थी। दरअसल सहदेई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर खड़ी एक बाइक चोरी हो गई थी। इसी आरोप में जैसे ये युवक पकड़ाया, उसके बंद कमरे में जमकर धुनाई हुई और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई। राजीव मोहन, न्यूज़ 18, हाजीपुर। बक्सर के खेत में कई घंटे से खड़ा महाबली चिनूक आखिरकार हवा से बातें करने लगा तो उसकी उड़ान देख रहे ग्रामीण जोश के मारे उछलने लगे। ग्रामीणों का हुजूम वंदे मातरम के नारे लगा रहा था। तभी दोनों लंबे डैनों को गोल गोल घुमाता धरती के ऊपर उठने लगा महाबली चिनूक। अभी चिनूक महज कुछ फीट ही ऊपर उड़ा था कि अपने पंखों से वो चमत्कार देखकर भीड़ जोश के मारे और जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी इंजन की घड़घड़ाहट बढ़ने लगी और धीरे धीरे धरती से ऊपर उठ रहा महाबली चिनूक अचानक सिर के ऊपर पहुंचा और फिर पलक झपकते ही वहां से ओझल हो गया। फिर तो खुशी के मारे ग्रामीण उछलने लगे। होता, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से देख लिया। अपने घर के अगल बगल ये जब घटना हुआ तो हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह देख लिया और बहुत खुशी की बात है कि हम लोग को कहीं जाना न पड़े। बुधवार को चिनूक हेलीकॉप्टर ने इलाहाबाद से बिहटा की उड़ान भरी थी। बीच रास्ते में तकनीकी गड़बड़ी हुई तो उसे मानिकपुर गांव के खेत में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। फिर तो रफ्तार के धुरंधर की एक झलक पाने के लिए बक्सर के गांव-गांव से ग्रामीणों का जमावड़ा लगने लगा। सुबह से लेकर शाम हो गई और रात से लेकर सुबह, लेकिन चिनूक को घेर कर खड़ी भीड़ छटने का नाम नहीं ले रही थी। तब तक वायुसेना के तकनीकी विशेषज्ञ गड़बड़ी ठीक करने के लिए दिन रात डटे रहे। आखिरकार कई घंटे की मेहनत रंग लाई और आसमान का महाबली एक बार फिर आसमान की ओर उड़ चला। पहुंची है, सेना भी बहुत खुश है हम लोग से मिलकर और सेना से भी पूछा जाएगा तो सेना लोग बोल रहे हैं कि हाँ हमें बहुत खातिर भी यहाँ हुआ और सेना लोग से भी बातचीत हुआ। बक्सर के ग्रामीणों को कई घंटों तक देशभक्ति से ओतप्रोत करने के बाद
महाबली हेलीकॉप्टर चिनूक आखिरकार हवा से बातें करने लगा। लेकिन बक्सर के ग्रामीणों के ज़हन में चिनूक की यादें हमेशा के लिए बस गई हैं। पुष्पराज, न्यूज़ 18, बक्सर। गिरिडीह की सड़क को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए जेसीबी का इस्पाती पंजा घूमा। एक एक कर तमाम अवैध ढांचे ध्वस्त किए गए और राहगीरों को ट्रैफिक जाम से राहत मिली। जेसीबी का पीला पंजा पड़ा और बीच सड़क पर खड़ा इस्पाती खंभा टूटकर जमीन पर आ गिरा। ये नजारा है गिरिडीह के कालीबाड़ी चौक से पद्मा चौक की ओर जाने वाली उस सड़क का, जो अतिक्रमण की वजह से इतनी संकरी हो गई कि हर राहगीर परेशान है। उसी सड़क को अतिक्रमण के जंजाल से मुक्ति दिलाने के लिए जब जेसीबी का फौलादी पंजा चलने लगा तो अवैध ढांचा टूट फूट कर जमींदोज होने लगे। अगर अतिक्रमण है तो सभी के लिए है। सभी गिरिडीह पे जो लोग गिरिडीह में अतिक्रमण किए हुए हैं उसको तोड़ा जाना चाहिए। हम लोग भी कह तोड़ा जाना चाहिए। गिरिडीह के बाशिंदों के लिए ये सड़क किसी लाइफ लाइन से कम नहीं है, लेकिन उसी सड़क पर इतने साइन बोर्ड खड़े कर दिए गए हैं कि अक्सर ट्रैफिक जाम लग ही जाता है। इसलिए उस सड़क की सफाई के लिए जब प्रशासन का बुलडोजर उतरा तो अवैध दुकान से लेकर अवैध साइन बोर्ड ढांचा धूल फेंकने लगा। शहर में आबादी भी काफ़ी घनी है, तो सुगमता और यातायात सुगमता के दृष्टिकोण से आज ये कार्रवाई की गई है और आगे भी ये कार्रवाई चल रही है। गिरिडीह जिला प्रशासन के अतिक्रमण हटाओ अभियान ने कई अवैध दुकानों और अवैध साइन बोर्ड को तहस नहस कर दिया। इससे अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। एजाज अहमद, न्यूज़ 18, गिरिडीह। मधुबनी में भूतही बलान नदी पर खड़ी बांस की चचरी चरमरा गई, लेकिन उम्मीदों का टीका थामे हेल्थ वर्कर्स की टीम बढ़ती गई और ग्रामीणों के बीच पहुंचकर ही रुकी। भूतही बलान नदी की उफनती धारा के ऊपर खड़ी बांस की चचरी चरमरा गई है। सैलाब ने ऐसा हाल करके रख दिया है कि कहीं बाईं ओर झुक गई है तो कहीं पर दाईं ओर। अब तो उस पर कदम रखते ही लगता है अब गिरी कि तब गिरी। फिर भी उम्मीदों के टीके से लबालब बक्सा उठाए हेल्थ वर्कर्स की टीम उसी चरमराई चचरी पर एक एक कदम बढ़ाते हुए मंजिल की ओर बढ़ी चली जा रही है। भूतही बलान नदी के उस पार बसे कालीपुर गांव के बाशिंदे महीनों से कोरोना की खुराक का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जब उनकी बारी आई तो सैलाब ने पूरे गांव को चारों ओर से घेर लिया। हालांकि वहां तक आने जाने के लिए पानी के ऊपर चचरी तो खड़ी कर दी गई, लेकिन मचलती धारा के थपेड़ों ने उस चचरी का भी ऐसा हाल कर दिया कि पांव रखिए तो कब कपाने लगती है। इन मुश्किलों के बावजूद ये हेल्थ वर्कर्स रुके नहीं, थमे नहीं, उसी चचरी पर फूंक फूंक कर एक एक कदम रखते गए। उम्मीदों के बल पर बढ़ते चले गए। आखिरकार मुश्किल भरी डगर पर हौसले के कदम बढ़ते गए और हेल्थ वर्कर्स की टीम सैलाब के उस पार कालीपुर गांव तक पहुंच ही गई, जहां प्राथमिक स्कूल में वैक्सीनेशन कैंप लगाकर 350 से भी ज्यादा ग्रामीणों को उम्मीदों की वो खुराक दी गई जिसकी वो लंबे समय से राह देख रहे थे।
अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। सीतामढ़ी में बागमती नदी ने हर एक रास्ता रोक दिया है, तो जुगाड़ नाव पर बैठे नौनिहाल इस घाट से उस घाट तक जाने का खतरनाक खेल खेल रहे हैं। बागमती नदी की धारा में हिचकोले खा रही जुगाड़ नाव, और उस नाव पर सवार है नन्ही सी जान। ये देखिए, छोटे छोटे डब्बों को जोड़कर बनी इस नन्ही सी नाव पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नन्हे मुन्हे सवार हैं, और उसे बागमती नदी की धारा में खे रहा नाविक भी नन्हा ही है। लेकिन इन्हें खतरे का अंदाजा भी नहीं है, क्योंकि अभी बागमती नदी की गहराई इतनी ज्यादा है कि बीच मझधार में ये नन्ही नाव डोली तो ये नन्ही जिंदगियां बहकर किधर चली जाएंगी पता भी नहीं चलेगा। फिर भी नन्ही नाव पर सवार नन्हे मुसाफिर बिना सोचे समझे इस पार से उस पार और उस पार से इस पार खतरनाक खेल खुलेआम खेल रहे हैं। आज तक ले नाव पर जैसे केना केना करके आ रहे हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ, एक तक फन्नी तक नहीं मिला है। कितने दिन से परेशानी है? परेशानी है 2 महीना से। मॉनसून में अचानक बागमती नदी ऐसी बौराई कि सीतामढ़ी के गांव डूब गए। हर रास्ते का नामो निशान मिट गया। कभी कभार इक्का दुक्का नाव मिल जाती है तो ये ग्रामीण इस पार से उस पार पहुंच जाते हैं, लेकिन इन छोटे छोटे बच्चों को तो वो भी नसीब नहीं है। इसलिए थर्मोकोल और लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर नाव की शक्ल दे दी और उस पर सवार होकर स्कूल आने जाने लगे। लेकिन इस जुगाड़ नाव की सवारी खतरे को खुलेआम आमंत्रण दे रही है। जाने आने में बहुत दिक्कत होता है, और नाव नहीं है, नाव मंगनी करके लाए हैं। कोई व्यवस्था नहीं है, हरी ड्रेन भी नहीं है, जैसे चलने में भर छाती पानी होता है। सीतामढ़ी के गांव और मोहल्लों तक आने जाने के लिए अब कोई और रास्ता नहीं बचा है। कभी नाव मिल गई तो ठीक, नाव नहीं मिली तो जुगाड़ नाव काम आ रही है, लेकिन इसकी सवारी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। राकेश कुमार, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। नवादा सदर अस्पताल में खुली जीविका दीदी की रसोई मरीजों और उनके परिजनों को स्वाद और सेहत की सौगात बांट रही है, जहां तीनों टाइम जायकेदार खाना बनाया जाता है और परोसा भी जाता है। खौलती कढ़ाई पर भिंडी की भुजिया तली जा रही है तो गर्म तवे पर आलू का पराठा फूल रहा है। चावल और दाल से भरी पतीली भी रेडी है यहाँ। नवादा सदर अस्पताल में खुली ये जीविका दीदी की रसोई का नजारा है, जो साफ सुथरी और हाइजीन से भरपूर तो है ही, यहाँ स्वाद और जायकेदार खाना तैयार हो रहा है, जो मरीजों और उनके परिजनों को स्वाद के साथ सेहत की भी सौगात दे रही है। जो मेनू चार्ट है उसके अनुसार से यहाँ पे खाना दिया जा रहा है, और 3 समय खाना, सुबह में नाश्ता, दोपहर में खाना और शाम में चाय बिस्किट, और फिर रात में खाना मेनू के हिसाब से सारे मरीज को दिया जा रहा है। नवादा सदर अस्पताल में जब से जीविका दीदी की रसोई का चूल्हा जलने लगा है, तब से मरीजों और उनके परिजनों को बड़ी राहत मिली है। जैसे ही सुबह होती है, रोटी और सब्जी से भरी थाली मरीजों के बेड पर पहुंच जाती है। लंच में चावल, दाल और सब्जी परोसी जाती है, तो मेन्यू के मुताबिक ये मेहनतकश जीविका दीदियां अपने हाथों से रात के लिए भी स्वादिष्ट डिनर तैयार करती हैं। जो परिजन बाहर से आते हैं उन्हें भी बेहद कम दर पर खाने की थाली परोसी जाती है। बाहर से जो लोग आए उनके लिए क्या व्यवस्था है? बाहर से जो लोग आते हैं वो यहाँ पे पैसा दे के खाना खाते हैं, और उन्हें खाना गर्मा गर्म और फ्रेश खाना साफ सुथरा मिलता है। नवादा की जीविका दीदियों ने जब से सदर अस्पताल के कैंटीन की बागडोर संभाली है, तब से पौष्टिक खाने की खुशबू हर तरफ फैल रही है, और उसकी सुगंध भर से मरीजों का आधा मर्ज गायब हो जा रहा है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा।
साहिबगंज के टेराकोटा आर्टिस्ट श्याम विश्वकर्मा के हाथों गढ़ी कलाकृतियां हर किसी का दिल जीत लेती हैं। रांची से लेकर दिल्ली और बेंगलुरु से लेकर हरियाणा तक हर कोई उनका दीवाना है। साहिबगंज के प्रख्यात हस्तशिल्पी श्याम विश्वकर्मा के माहिर हाथ टेराकोटा की खूबसूरत कलाकृतियों को आकार दे रहे हैं। कहीं सुख और समृद्धि की प्रतीक गौ माता पर रंग चढ़ा रही हैं, तो कहीं परिंदों को साकार कर रही कलाकार की कल्पना। लोक संस्कृति की खुशबू से लबरेज ये आड़ी तिरछी कलाकृतियां झारखंड की उस समृद्ध सभ्यता और संस्कृति की गाथा कह रही है, जिसके रंगों से आज झारखंड का कोना कोना रंगा हुआ है। टेराकोटा आर्ट के जादूगर श्याम विश्वकर्मा जब टेराकोटा की इन्हीं कलाकृतियों में प्रकृति के रंग भरते हैं, तो लगता है वो अब बोल पड़ेगी कि तब बोल पड़ेंगी। गंगा किनारे पैदा हुए श्याम विश्वकर्मा गंगा की मिट्टी में ही पले बढ़े हैं, और जब बड़े हुए तब तक मिट्टी का खेल उनके लिए शौक बन चुका था। फिर तो उनके अंदर का कलाकार कब बाहर आ गया पता भी नहीं चला। श्याम विश्वकर्मा गंगा की मिट्टी को अपने हाथों से गढ़ते रहे और उससे झारखंड की लोक गाथाओं से सजी एक से बढ़कर एक कमाल की कलाकृतियां रंग रूप लेती चली गई। उनके इसी हुनर ने उनके साथ साथ झारखंड की संस्कृति और कला को देश और दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। टेराकोटा के माहिर उस्ताद श्याम विश्वकर्मा के हाथों से गढ़ी इन कलाकृतियों में आदिवासी संस्कृति की छाप तो झलकती ही है। झारखंड की समृद्ध विरासत और लोक गाथाएं भी उभर कर सामने आ जाती हैं। मिथिलेश सिंह, न्यूज़ 18 साहिबगंज। हर तस्वीर में कहानी है। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।